आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होता है, तो इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल के दो स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड पर मैसेंजर आरएनए फॉर्म होता है। देखिए यहाँ पर मैंने डीएनए के दो स्ट्रैंड्स निकाले ब्लू कलर से। तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है। तो डीएनए के दो स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड के ऊपर मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है। ये जो ग्रीन कलर से दिखाया है ये है मैसेंजर आरएनए। इसका मतलब ये है कि जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि जो इस एक स्ट्रैंड में जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन ये जो आरएनए है, आरएनए कॉपी करता है। एंड जिस स्ट्रैंड के ऊपर आरएनए बना है उस स्ट्रैंड को टेम्पलेट बोला जाता है। तो ये जो स्ट्रैंड है डीएनए का, इस स्ट्रैंड के ऊपर मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन हुआ, तो ये जो स्ट्रैंड हो गया डीएनए का, इट इज़ कॉल्ड एज टेम्पलेट। ये टेम्पलेट हो गया। तो इस स्ट्रैंड में जो भी इंफॉर्मेशन थी वो इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए ने कॉपी की, इसी को बोलते ट्रांसक्रिप्शन। इसमें जो एंजाइम होता है, एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज, ये जो एंजाइम है, एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज catalyzes the formation of RNA transcript, catalyzes the formation of RNA ट्रांसक्रिप्ट। इसका मतलब होता है कि ये जो ग्रीन कलर से मैंने दिखाया है ये आरएनए मॉलिक्यूल है। आरएनए मॉलिक्यूल सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इसीलिए इस आरएनए मॉलिक्यूल को बनने के लिए डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स की ज़रूरत नहीं है। एक स्ट्रैंड जो है डीएनए का, उसी के ऊपर ये एमआरएनए बनेगा, आरएनए बनेगा। मतलब ये जो आरएनए है ये डीएनए के एक स्ट्रैंड में जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन कॉपी करेगा, इसी को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। एंड आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस ट्रांसक्रिप्शन, इस प्रोसेस को क्या करता है, कैटलाइजिस करता है। मतलब इसके लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की ज़रूरत होती है। एंड ये जो आरएनए बन गया इसी को बोलते हैं आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। देखिए जो डीएनए होता है, दो प्रकार की सेल्स होती है, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो है, इस प्रोकैरियोटिक सेल में, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, एंड दूसरी जो सेल होती है वो होती है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जिनकी होती है उन्हें हम बोलते हैं यूकैरियोट्स, एंड प्रोकैरियोटिक सेल जिनकी होती है उन्हें बोलते हैं हम प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मतलब बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगी। यूकैरियोट्स मतलब अगर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगी को हम छोड़ दें तो बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब यूकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स में जो सेल होती है वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होती है। इस प्रोकैरियोट्स में जो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होती, वेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते, न्यूक्लियस नहीं होता है। तो जहाँ पर डीएनए है,
तो जहाँ पर डीएनए लोकेटेड होता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोइड। इस ये जो जगह है जहाँ पर डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, दिस इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल वेल ऑर्गेनाइज्ड है। यूकैरियोटिक सेल में देखिए ये ऐसा न्यूक्लियस होता है एंड इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। मतलब डीएनए इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियोइड इन प्रोकैरियोट्स एंड इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में डीएनए न्यूक्लियोइड में होता है, यूकैरियोट्स में डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो यूकैरियोट में जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो न्यूक्लियस में होगा। सो इन यूकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। यूकैरियोटिक सेल में जो ट्रांसक्रिप्शन है, यहाँ पर डीएनए है तो डीएनए से जो आरएनए फॉर्म होगा वो न्यूक्लियस के अंदर होगा, इसी को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो यूकैरियोट में देखिए, यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन जो है, यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन होगा न्यूक्लियस के अंदर एंड यूकैरियोट्स में ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन जो हम इसके बाद में पढ़ेंगे वो होगा साइटोप्लाज्म में। ये दोनों भी पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होगा एंड ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होगा। इसमें क्या होगा कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है, ये हमने इसके पहले ही ये डायग्राम हमने ड्रॉ की थी, छोटी सी यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ। ये डीएनए मॉलिक्यूल है, डबल स्ट्रैंडेड है ये। इस डीएनए मॉलिक्यूल के दोनों स्ट्रैंड में से एक ही स्ट्रैंड के ऊपर मैसेंजर आरएनए बनेगा, एमआरएनए बनेगा। दिस इज़ कॉल्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शन। अब इसमें क्या होगा कि ये जो डीएनए है, डीएनए क्या करेगा, डीएनए ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन टू एमआरएनए। ये है एमआरएनए, ये जो मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ किया, दिस इज़ एमआरएनए। सो ट्रांसक्रिप्शन मीन्स डीएनए, ये जो डीएनए है, डीएनए ट्रांसफर्स इंफॉर्मेशन टू एमआरएनए। डीएनए ने क्या की, इंफॉर्मेशन एमआरएनए को ट्रांसफ़र कर दी। लेकिन ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस सेल साइकिल में कब होती है? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर होती है। ट्रांसक्रिप्शन ऑकर्स इन द न्यूक्लियस ड्यूरिंग G1 and G2 phases ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल में ये जो दो फेजेस होती है, G1 फेज़, इंटरफेज जो होती है, इंटरफेज में आती है G1 फेज़, S फेज़ एंड G2 फेज़। S फेज़ में क्या होता है? S फेज़ में होता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। G1 फेज़ एंड G2 फेज़ जो है सेल साइकिल की, इस G1 फेज़ एंड G2 फेजेस में, दोनों जो फेजेस है सेल साइकिल की, इन दोनों फेजेस में क्या होता है? इन दोनों फेजेस में होता है ट्रांसक्रिप्शन। ये याद रखना। यूकैरियोट्स में क्या होता है? यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन होगा न्यूक्लियस के अंदर, ट्रांसलेशन होगा साइटोप्लाज्म में। ट्रांसक्रिप्शन जब मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस के अंदर फॉर्म होगा, फिर वो मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस के अंदर फॉर्म होने के बाद वो न्यूक्लियस से बाहर आएगा साइटोप्लाज्म में। एंड साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम रहता है, इस राइबोसोम में ये मैसेंजर आरएनए इस तरह से अरेंज होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए ने मैसेंजर आरएनए को इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट कर दी। फिर वही इन्फॉर्मेशन ये मैसेंजर आरएनए लेके कहाँ गया? राइबोसोम में गया। तो ये है राइबोसोम। इतना पॉइंट हमने डिस्कस किया, इसके आगे का पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। तो जो डीएनए है, डीएनए में दो साइट्स होती है। जो डीएनए है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा। तो डीएनए में दो साइट्स होती है, एक साइट होती है प्रमोटर एंड दूसरी साइट होती है
टर्मिनेटर। डीएनए के दो साइट्स कौन से हैं? प्रमोटर एंड दूसरी कौन सी साइट है? दूसरी है टर्मिनेटर। दो साइट्स है डीएनए में, सो डीएनए हैज़ प्रमोटर एंड टर्मिनेटर साइट्स। ट्रांसक्रिप्शन जो है, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स एट प्रमोटर साइट। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ स्टार्ट होगा? ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा प्रमोटर साइट एंड ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा प्रमोटर साइट में एंड स्टॉप होगा ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेटर साइट में। तो ऐसे दो प्रकार की जो साइट्स है वो डीएनए मॉलिक्यूल में होती है। पहली जो साइट है वो है प्रमोटर, दूसरी जो साइट है वो है टर्मिनेटर। प्रमोटर साइट जो है, प्रमोटर साइट जहाँ पर भी होगा डीएनए, जहाँ पर भी होगी ये साइट डीएनए में, वहाँ ट्रांसक्रिप्शन, उस पॉइंट से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। एंड जहाँ टर्मिनेटर साइट होगी उस पॉइंट में, उस साइट पे क्या होगा? ये ट्रांसक्रिप्शन, ये जो प्रोसेस है ये स्टॉप होगी। ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस चाहे यूकैरियोट में हो चाहे वो प्रोकैरियोट में हो, इस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में 3 स्टेजेस होती है। सो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इन्वॉल्व्स 3 स्टेजेस: इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ट्रांसक्रिप्शन की 3 स्टेजेस कौन सी है? इनिशिएशन, नंबर 2 elongation एंड नंबर 3 टर्मिनेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन ये जो प्रोसेस है, सो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इन्वॉल्व्स 3 स्टेजेस: नंबर 1 इनिशिएशन, नंबर 2 elongation एंड नंबर 3 टर्मिनेशन। ऐसे 3 स्टेप्स होंगे, 3 इसमें स्टेजेस होंगी। अब ये तीनों भी स्टेजेस जो है वो प्रोकैरियोट में भी होगी। ये तीनों स्टेजेस प्रोकैरियोट्स में भी होंगे एंड यूकैरियोट्स में भी होंगे। चाहे ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में हो या फिर यूकैरियोट्स में हो, ट्रांसक्रिप्शन के 3 स्टेजेस होने ही होने हैं: इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। नेक्स्ट हेडिंग इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो देखिए, ये डीएनए मॉलिक्यूल है। इस डीएनए मॉलिक्यूल का एक स्ट्रैंड यूज़ करके इसके ऊपर मैसेंजर आरएनए बना। मतलब जो डीएनए है वो डीएनए ट्रांसक्राइब्ड हो गया। ये जो आरएनए है ये है ट्रांसक्रिप्ट। इसने ट्रांसक्राइब किसको किया? डीएनए को किया। मतलब जो डीएनए है, डीएनए ट्रांसक्राइब हो गया। तो ये जो ईच ट्रांसक्राइब्ड सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ईच ट्रांसक्राइब्ड segment of DNA is called ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये क्या हो गया? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट अगर 1 मार्क के लिए आता है, डिफाइन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, तो हमें आंसर में लिखना होगा ईच ट्रांसक्राइब्ड सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो ये जो पूरा डीएनए का सेगमेंट है हमें दिख रहा, जिसे मैसेंजर आरएनए ने, मतलब आरएनए ने ट्रांसक्राइब किया है, कॉपी किया है, इसी को हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो होता है,
ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो होते हैं, इस यूनिट जो होता है, इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 पार्ट्स होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 प्रमोटर, नंबर 2 स्ट्रक्चरल जीन एंड नंबर 3 टर्मिनेटर। ये पॉइंट जो है पूरे के पूरे ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन एंड ये ईच ट्रांसक्राइब सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 प्रमोटर, नंबर 2 स्ट्रक्चरल जीन, इसको हम रोमन में भी लिख सकते हैं, नंबर 1 प्रमोटर, नंबर 2 स्ट्रक्चरल जीन एंड नंबर 3 टर्मिनेटर, ऐसे होते हैं। अब ये जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, ये 2 डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, इसमें कौन से फीचर्स होते हैं ये हम देखते हैं। तो जो स्ट्रक्चरल जीन है, तो स्ट्रक्चरल जीन में जो फीचर्स होते हैं वो हम एक डायग्राम के ज़रिए स्टडी करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने एक ये डीएनए मॉलिक्यूल ड्रॉ किया है, ये है डीएनए मॉलिक्यूल। अब ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है, इस डीएनए मॉलिक्यूल की जो देखिए ये एक स्ट्रैंड हो गया डीएनए मॉलिक्यूल का, ये हो गया दूसरा स्ट्रैंड। अब हम अगर इसकी डायरेक्शन देखेंगे, पोलैरिटी जिसे हम बोलते हैं, तो ये है 3 प्राइम एंड, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया 5 प्राइम एंड, ये हो गया 5 प्राइम एंड, तो ये हो गया 3 प्राइम एंड। हमें पता है 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ये हो गया, ये स्ट्रैंड हो गया 3 to 5, ये हो गया, दिख रहा है ना आपको, ये 3 to 5 हो गया, ये 5 3 हो गया। दोनों स्ट्रैंड कैसे है, एंटी पैरेलल टू ईच अदर। सो इसमें ये जो 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इन द स्ट्रक्चरल जीन शो फॉलोइंग फीचर्स। स्ट्रक्चरल जीन में जो 2 स्ट्रैंड्स है डीएनए के, ये इसमें जो फीचर्स होते हैं ये हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो प्रमोटर है, प्रमोटर, तो ये प्रमोटर होता है, प्रमोटर इज़ लोकेटेड टूवर्ड्स 5 प्राइम एंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन दैट इज़ अपस्ट्रीम। ये देखिए ये 5 प्राइम एंड है, इस 5 प्राइम एंड जो है यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये है प्रमोटर। क्या है ये, प्रमोटर है, दिस इज़ प्रमोटर। ये है 3 प्राइम एंड, ये जो हिस्सा है ये है टर्मिनेटर, दिस इज टर्मिनेटर। तो इसमें जो प्रमोटर है, प्रमोटर इज लोकेटेड टूवर्ड्स 5 प्राइम एंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। ये स्ट्रक्चरल जीन है, स्ट्रक्चरल जीन में 2 स्ट्रैंड्स हैं, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो इस स्ट्रक्चरल जीन का जो 2 स्ट्रैंड्स है डीएनए के स्ट्रक्चरल जीन में, उनमें जो फीचर्स होते हैं वो फीचर्स हम स्टडी कर रहे हैं। तो 5 प्राइम एंड पे होता है प्रमोटर एंड अपस्ट्रीम बोलेंगे हम, एंड 3 प्राइम एंड में होता है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर जो है वो डाउनस्ट्रीम में होता है एंड जो प्रमोटर है वो अपस्ट्रीम। तो अब प्रमोटर यानी क्या एंड टर्मिनेटर यानी क्या। प्रमोटर मतलब जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो इस प्रोसेस को, ट्रांसक्रिप्शन को कैटेलाइज करता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए।
किसके लिए? ट्रांसक्रिप्शन के लिए। प्रमोटर का मतलब होता है इट इज़ द डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट फॉर एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम binds to specific promoter. In prokaryotes, the enzyme recognizes the promoter by its sigma factor subunit। देखिए, प्रमोटर ये जो साइट है ये स्ट्रक्चरल जीन में 5 प्राइम एंड में होती है। टर्मिनेटर ये जो साइट है ये साइट होती है स्ट्रक्चरल जीन में 3 प्राइम एंड में। प्रमोटर का मतलब होता है, प्रमोटर मतलब डीएनए के वो सीक्वेंसेस जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करेगा। मतलब मैसेंजर आरएनए जब सिंथेसाइज होगा डीएनए पे, तो पहले जो स्टार्टिंग है वो कैसी होंगी? तो जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है यहाँ पर 5 प्राइम एंड को क्या होगा? वो अटैच होगा। तो इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो प्रमोटर मतलब डीएनए के वो सीक्वेंसेस दैट प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट टू आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो स्पेसिफिक प्रमोटर को क्या होता है? बाइंड होता है। प्रोकैरियोट की अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो इसमें प्रोकैरियोट्स में एंजाइम जो होता है, एंजाइम क्या करता है? प्रमोटर को रिकॉग्नाइज कर लेता है कि प्रमोटर कहाँ है, उसको रिकॉग्नाइज कर देता है। तो किसके ज़रिए? सिग्मा फैक्टर सब यूनिट। सिग्मा फैक्टर सब यूनिट के द्वारा जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स का जो एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज, वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रोकैरियोट का सिग्मा फैक्टर सब यूनिट के द्वारा प्रमोटर को क्या करता है? रिकॉग्नाइज कर लेता है। नेक्स्ट स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए, अब ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स है उसमें 2 स्ट्रैंड्स है, हमें दिख रहे हैं। ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है। इसमें दोनों स्ट्रैंड में क्या है? अपोजिट पोलैरिटी है, दिख रहे हैं हम। ये 3' to 5', ये 5' to 3', ऐसे 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स है। इसमें डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है ना, मतलब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कौन सा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये जो एंजाइम है ना, जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को कैटलाइज करता है, वही एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो ये जो एंजाइम है ये कैटलाइजेस पॉलीमराइजेशन in 5' end to 3' end डायरेक्शन। तो ये जो एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इसी को डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बोलेंगे। ये एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को कैटलाइज करेगा। तो ये कौन से डायरेक्शन में कैटलाइज करेगा रिएक्शन को? फ्रॉम 5' end to 3' end। फ्रॉम 5' end to 3' end मतलब ये एंजाइम यहाँ बाइंड होगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। यहाँ से ये एंजाइम 5' end से मूवमेंट करेगा 3' end की तरफ। तो जैसे जैसे ये एंजाइम मूवमेंट करेगा 5' end से 3' end इस डायरेक्शन में, वैसे वैसे जो अब ये जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स है वो क्या होंगे? वो कनेक्ट होते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, फिर पॉलीमराइजेशन होगा एंड आरएनए फॉर्मेशन होगा। वो बाद में हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें जो डीएनए स्ट्रैंड हैविंग 3' to 5' polarity act as टेम्पलेट स्ट्रैंड।
तो फिर ये जो स्ट्रैंड है जिसकी पोलैरिटी है 3' to 5', 3 to 5, तो 3 to 5 पोलैरिटी जिसकी है, जिस स्ट्रैंड की है, ये स्ट्रैंड दिख रहा है हमें 3 to 5 पोलैरिटी डायरेक्शन। ये है टेम्पलेट। ये कौन सा स्ट्रैंड है? ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड। इस स्ट्रैंड को बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसे टेम्पलेट स्ट्रैंड। अदर स्ट्रैंड जो है जिसकी पोलैरिटी है 5 to 3, इस स्ट्रैंड को, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, तो ये दूसरा स्ट्रैंड है। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है जिसकी पोलैरिटी है 3' to 5, 3 to 5। इसका जो टेम्पलेट स्ट्रैंड का जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, देखिए इसकी पोलैरिटी क्या है? 5 to 3। अब सीक्वेंस बेसिस जो है, द सीक्वेंस बेसिस ऑफ दिस स्ट्रैंड इज सेम एज इन RNA। देखिए इसका मैं बताती हूँ एग्जांपल देके। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है जिसका डायरेक्शन है 3 to 5। ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है जिसका डायरेक्शन है 5 to 3। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया T फॉर टेम्पलेट, या मैं T लिख देती है टेम्पलेट। ये जो होता है, ये होता है कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड का जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वो है कोडिंग स्ट्रैंड, समझ लीजिए इसको। तो अगर ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड पे होगा A T C C G, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, देखिए ये G है, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में क्या होगा? A है तो यहाँ पर क्या होगा? A है तो T, T है तो A, C G, G है तो C। टेम्पलेट स्ट्रैंड पर मैसेंजर RNA सिंथेसिस होगा। देखिए ये मैसेंजर RNA यहाँ पर सिंथेसिस हो गया। मैसेंजर RNA को हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। ये मैसेंजर RNA इससे ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने मैसेंजर RNA को ड्रॉ किया। दूसरे डायग्राम निकालते हैं। यहाँ पर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। ये है 3' या फिर 3 5, ये हो गया 5 3। इस तरह से मान लो ये क्या है? टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये है कोडिंग स्ट्रैंड। तो यहाँ पर अगर नाइट्रोजन बेसिस है A T G G C A, यहाँ पर क्या होगी? T A C C G T। मैसेंजर RNA देखिए, ये जो यहाँ पर अटैच होगा RNA पॉलीमरेज एंजाइम, क्योंकि RNA पॉलीमरेज एंजाइम जो है इस ट्रांसक्रिप्शन को कैटालाइज करता है 5 to 3 डायरेक्शन में। तो यहाँ पर ये पॉलीमरेज एंजाइम, RNA पॉलीमरेज एंजाइम अटैच होगा। यहाँ पर जो mRNA बनेगा, मैसेंजर RNA बनेगा, देखिए ये 3 है, ये 3 एंड है, तो मैसेंजर RNA का ये रहेगा 5 एंड। ये 5 एंड है तो RNA का यहाँ ये रहेगा 3 एंड। अब देखिए यहाँ पर A है तो मैसेंजर RNA इसको कॉपी करेगा U, क्योंकि RNA में थायमिन नहीं होता, थायमिन के जगह पर क्या होता है? यूरेसिल। यहाँ पर D है थायमिन, इसको A कॉपी करेगा, ग्वानिन को C, इस ग्वानिन को C साइटोसिन, साइटोसिन को ग्वानिन, A को फिर से U। इस तरह से ये मैसेंजर RNA बन गया। इसमें ये जो मैसेंजर RNA, जो RNA बन गया, अगर हम इस RNA को देखेंगे तो एक्चुअली
ये जो स्ट्रैंड है ना, जिसे कोडिंग स्ट्रैंड जिसे बोला गया है कोडिंग स्ट्रैंड, जिसके ऊपर mRNA बना वो हो गया टेम्पलेट, जिसके ऊपर नहीं बना वो हो गया कोडिंग स्ट्रैंड। ये कोडिंग स्ट्रैंड है। एक्चुअली कोडिंग स्ट्रैंड को ही mRNA ने यहाँ कॉपी किया है। हम अगर देखेंगे तो कोडिंग स्ट्रैंड के जो बेसिस है, सीक्वेंसेस है, कोडिंग स्ट्रैंड के सीक्वेंसेस एंड mRNA के सीक्वेंसेस बिल्कुल सेम टू सेम है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ पर थायमिन के जगह पर यूरेसिल है, बाकी सेम। देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर साइटोसिन है, यहाँ पर साइटोसिन है, यहाँ पर साइटोसिन है, यहाँ पर ग्वानिन है, यहाँ पर भी ग्वानिन है, यहाँ पर थायमिन है, थायमिन की जगह क्या है यूरेसिल, यहाँ थायमिन है, थायमिन की जगह क्या है यूरेसिल। तो एक्चुअली मैसेंजर आरएनए, ये जो आरएनए बना है, ये आरएनए ने किसको कॉपी किया है, कोडिंग स्ट्रैंड को कॉपी किया है। इस पॉइंट को विस्तार से हम स्टडी करते हैं। तो जिसका डायरेक्शन 5 जो देखिए अब इसमें टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा है, टेम्पलेट स्ट्रैंड जिसकी डायरेक्शन है 3, 5 वो टेम्पलेट स्ट्रैंड है। दूसरा जो स्ट्रैंड है जो इसको कोडिंग स्ट्रैंड को कॉम्प्लीमेंट्री है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, सॉरी ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये वाला जिसका डायरेक्शन 3, 5 है। जिसका डायरेक्शन 5, 3 है वो है कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड क्या है, टेम्पलेट स्ट्रैंड को कॉम्प्लीमेंट्री है। सो ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड इज सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन दिस स्ट्रैंड, sequence of bases in coding strand is same as that of RNA, where thymine is replaced by uracil. Thymine is replaced by uracil. It is the actual coding strand. ये actual क्या है, coding strand है. The information on this strand of DNA is copied on mRNA and this is called sense strand. Coding strand को क्या बोला गया है, कोडिंग स्ट्रैंड को सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं। एक्चुअली कोडिंग स्ट्रैंड की जो इन्फॉर्मेशन है वही इन्फॉर्मेशन आरएनए ने कॉपी की है। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये कोडिंग स्ट्रैंड है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन है यही इन्फॉर्मेशन आरएनए ने कॉपी की है। सिर्फ थायमिन की जगह पर क्या आया है, यूरेसिल आया है। सो टर्मिनेटर कहाँ लोकेटेड है, टर्मिनेटर इज लोकेटेड एट 3 एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। देखिए ये कोडिंग स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड का जो 3 एंड है, कोडिंग स्ट्रैंड के 3 एंड पर, ये यहाँ पर प्रोमोटर था, यहाँ पर क्या है टर्मिनेटर। कोडिंग स्ट्रैंड का जो 3 एंड है उसी 3 एंड को टर्मिनेटर है। यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन की, ये क्या हो जाती, स्टॉप हो जाती। तो ये 3 एंड को डाउनस्ट्रीम बोलेंगे, 5 एंड को अपस्ट्रीम बोलेंगे। इट डिफाइंस द एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। क्या डिफाइन करता है ये, एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। इस तरह से ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हमें क्या दर्शाता है, तो ये mRNA की सिंथेसिस की डायरेक्शन है। इस तरह से सिंथेसिस होगा। नेक्स्ट पॉइंट, फिर से डायग्राम वही ड्रॉ करेंगे। ये है 3 to 5, ये हो गया 5 to 3, ये हो गया प्रमोटर, अब P लिख देते, ये हो गया T मतलब टर्मिनेटर। दिस इज़ ये P प्रमोटर, ये टर्मिनेटर, ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये है कोडिंग स्ट्रैंड, ये क्या हो गया, ये डायरेक्शन, ये है स्ट्रक्चरल जीन। क्या हो गया, स्ट्रक्चरल जीन। सो आफ्टर बाइंडिंग टू प्रमोटर, RNA polymerase moves along the DNA and causes local unwinding of DNA duplex into 2 chains and regain of the addition of the gene। देखिए ये जो रीजन है, यहाँ पर ये प्रमोटर है, यहाँ पर RNA पॉलीमरेज एंजाइम क्या होगा, बाइंड होगा। यहाँ RNA पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड होने के बाद क्या होगा, लोकल अनवाइंडिंग। यहाँ पर ये दोनों भी जो स्ट्रैंड्स है
डीएनए के वो स्ट्रैंड्स क्या होंगे, अनवाइंड होंगे, सेपरेट होंगे। अनवाइंड एंड सेपरेट होने के बाद ये जो बेसिस है ATGC बेसिस क्या होंगे, एक्सपोज होंगे एंड प्रोजेक्ट इनटू न्यूक्लियोप्लाज्म। ओनली वन स्ट्रैंड फंक्शंस एज टेम्पलेट। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसी को एंटीसेंस स्ट्रैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को, एंटीसेंस स्ट्रैंड। इसी को क्या बोलते हैं, एंटीसेंस स्ट्रैंड बोलते हैं। तो ये जो प्रमोटर है, प्रमोटर रीजन को आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड हो गया, फिर ये इस रीजन में क्या हो गया, लोकल अनवाइंडिंग, यहाँ अनवाइंड हो गए दोनों भी स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड, दोनों भी अनवाइंड हो गए। एंड ये जो बेसिस है ATGC बेसिस, ये एक्सपोज हो गए एंड प्रोजेक्ट इनटू न्यूक्लियोप्लाज्म। वन स्ट्रैंड टेम्पलेट होगा एंटीसेंस स्ट्रैंड, एंड दूसरा स्ट्रैंड जो कॉम्प्लीमेंट्री है दैट इज कॉल्ड एज कोडिंग स्ट्रैंड और सेंस स्ट्रैंड। अब इसमें राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट ज्वाइन टू द बेसिस ऑफ DNA टेम्पलेट चेन। As the transcription proceeds, the hybrid DNA-RNA molecule dissociate and makes mRNA molecule free. यहाँ पर ये सेपरेट हो गए, दोनों भी स्ट्रैंड्स अनवाइंड हो गए। यहाँ पर बन गया ये mRNA। क्या बन गया यहाँ पर, RNA बन गया। देखिए RNA का ये 5 एंड है, RNA का ये 3 एंड है। ये जो RNA है इसी को बोला है DNA RNA हाइब्रिड। ये DNA ये RNA जो है इसी को क्या बोला है, DNA RNA हाइब्रिड। ये DNA का स्ट्रैंड, ये RNA, ये दोनों को मिला के क्या बोला, DNA RNA हाइब्रिड मॉलिक्यूल। ये डिसोसिएट होंगे, सेपरेट होंगे बाद में, बनने के बाद RNA बनने के बाद डिसोसिएट होंगे, दोनों भी सेपरेट होंगे। एंड mRNA जो है, ये जो RNA है यहाँ से क्या होगा, रिलीज़ होगा। यहाँ से रिलीज़ होके वो कहाँ आएगा, साइटोप्लाज्म में आएगा। जैसे एक छोटी सी यहाँ पर डायग्राम दी है, यही इसी डायग्राम को भी हम देख लेते हैं। ये है इस तरह से, ये 3 एंड, तो ये हो गया 5 एंड, फिर ये हो गया 5 एंड, तो ये क्या हो गया बेटा, 3 एंड। ये मैंने लिख दिया टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो ये क्या हो गया, ये कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड को क्या बोला जाता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड को बोला जाता है एंटीसेंस स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड को क्या बोला जाता है, इट इज़ कॉल्ड एज एंटीसेंस स्ट्रैंड। इसको क्या बोलेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड को, कोडिंग स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज सेंस स्ट्रैंड। समझ लेना, इसमें समझ आ जाएगा आपको। अब इसमें इसकी डायरेक्शन ऐसी है, इसकी डायरेक्शन ऐसी है। इसमें है T C A G। यहाँ पर क्या होगा, A G T, यहाँ A है तो T एंड G है तो क्या होगा यहाँ पर C। अब ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसके ऊपर जो mRNA बनेगा, mRNA, देखिए mRNA ये बन गया। mRNA की ये डायरेक्शन होगी 5, इसको कॉपी किया है ना, तो ये डायरेक्शन क्या होगी 3। mRNA के ऊपर क्या होगा, ये A होगा, T को mRNA ने A कॉपी किया, ये होगा G, C को mRNA G कॉपी करेगा, यहाँ पर A है तो mRNA पे यहाँ होगा U, क्योंकि थायमिन की जगह पर यूरैसिल आएगा। यहाँ पर G है तो mRNA पे क्या होगा, यहाँ पर C होगा। देखिए ये जो mRNA है ये एग्जैक्ट कॉपी है इस कोडिंग स्ट्रैंड की, या मतलब सेंस स्ट्रैंड की। तो इस तरह से RNA पॉलीमरेज एंजाइम जब 5 एंड को अटैच होगा, RNA पॉलीमरेज एंजाइम 5 एंड से जब ये मूवमेंट करेगा RNA पॉलीमरेज एंजाइम, एंड जब ये 3 एंड को आएगा RNA पॉलीमरेज एंजाइम, है ना, तो इट लीव्स DNA एंड फुल्ली फॉर्म mRNA इज रिलीज। ये यहाँ पर आने के बाद यहाँ से ये जो RNA पॉलीमरेज एंजाइम है ये निकल जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा। जैसे RNA पॉलीमरेज एंजाइम निकल गया, वैसे mRNA मॉलिक्यूल जो है वो भी क्या होगा, यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, निकल जाएगा। एंड ये DNA
का स्ट्रैंड एंड यहाँ पर mRNA जिसको बोला था हाइब्रिड, DNA RNA हाइब्रिड, तो ये RNA ऐसे रिलीज हो जाएगा इस तरह से। सो जैसे यहाँ से RNA निकल गया, फिर से यह DNA मॉलिक्यूल क्या हो गया, DNA मॉलिक्यूल फिर से स्पाइरली कॉइल्ड हो जाएगा। अब ये ट्रांसक्रिप्शन हमने आज यहाँ तक पढ़ा, इसके आगे का भी एक पार्ट है जो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।